सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भगवान तो एक है ना सर, अल्लाह भगवान एक ही है सर। माहौल तो जी बिल्कुल मोदी जी आएंगे, फिर से आएंगे, तीसरा कार्यकाल अपना संभालेंगे। हिंदू और मुसलमान के लिए जो है वो एक दूसरे को देखने का नफरत कर रहे ना सर, तो तो पूरा परिवार ही वोट देगी उस पर। मतलब राम मंदिर बनता ना बनता तब भी देते हैं। हम तो देते हैं, हम पनिया लोग हैं, हम जाएंगे कहाँ, नहीं देंगे। हम शुरू से कट्टर है वाले हैं। रेगुलर कॉलेज 90% के बाद लीगल डिग्री नहीं होती, इसलिए वो धक्के खाते हैं। दिल्ली का हर 5वां आदमी अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार ढूंढता है। मेरे को ऐसा लगता है कि पब्लिक जो है अभी इसको एक चांस देगी और पूरी मेजोरिटी से देगी। नमस्कार, द रेड बाइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। फिर से हम जनता के बीच मौजूद हैं, समझने के लिए, टटोलने के लिए जनता की नब्ज़ कि जनता के दिल में क्या है। आज बात करेंगे जनता से उस मुद्दे के बारे में जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है, चहु ओर है, और जिस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, सत्ताहीन भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाएगी। आपको पता है कि बीजेपी जिस तरीके से एक आउटरीच प्रोग्राम चला रही थी राम मंदिर को लेकर के, चावल लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर गए, अब दर्शनों को लेकर के वैसे ही एक आउटरीच प्रोग्राम चलाया जाएगा। क्या राम मंदिर के नाम पे सिर्फ लोग बीजेपी को वोट दे देंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है और ये काफ़ी दिलचस्प होगा। आप भी जानना चाहेंगे, हम भी कोशिश करते हैं लोगों से बात करके जाने समझे कि जो राम मंदिर का निर्माण हो गया है, क्या सिर्फ उसको ध्यान में रख करके लोग वोट डाल देंगे या फिर कुछ और मुद्दे हैं लोगों के जहन पे जिस पर उनका ध्यान केंद्रित होगा और वो जब वोट करने जाएंगे तो उन मुद्दों के बारे में सोचें। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखेंगे राम मंदिर उद्घाटन के बाद यहाँ पर आज भी माहौल बहुत ज़बरदस्त है। कनॉट प्लेस दिल्ली का सबसे बेहतरीन खूबसूरत केंद्र, भारतीय झंडा, साथ में रामचंद्र जी की तस्वीरें और लाइटें। कल यहाँ दिवाली मनाई जा रही थी और ये फूलों से बना एक राम मंदिर का चित्र भी आपको नज़र आएगा। यहाँ तमाम देश भर के लोग आते हैं, तमाम सोच के लोग आते हैं, जानने वाले लोग आते हैं और उनसे हम समझेंगे, जानेंगे। भैया बहुत जल्दी में 1 मिनट चाहिए आपका नाम क्या है? पवन पवन जी क्या करते हैं? जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं। पवन जी, राम मंदिर का निर्माण हो गया है, आपने देखा कल पूरा माहौल बना रहा। जब आप 2024 में वोट डालने जाएंगे तो क्या सिर्फ आप राम मंदिर के बारे में सोच करके बीजेपी को वोट देंगे या फिर आपके जहन में कुछ और मुद्दे होंगे जिन पर आप लगता है कि वो सोचना चाहिए, उनको जहन में रखना चाहिए? पता नहीं, कठिन सवाल हो गया थोड़ा। पता नहीं। क्या मुद्दा है आपको लगता है 2024 में आप वोट डालेंगे? वो तो घर के डालेंगे ना। वो कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी में कहाँ के? अलीगढ़ तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो आपका खुद की तो सोच होगी पवन भाई कि मुझे ये चाहिए, बेहतर चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अब 5 साल के लिए सरकार चुनेंगे तो किन मुद्दों पर आपका वोट होगा? सर ये तो घर वाले ही बता सकते हैं ना, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, मैं ड्यूटी करने वाला हूँ। मतलब नहीं, जहाँ घर वाले चाहे कहेंगे वहाँ डाल देंगे। हाँ जी, वो पहले से वो घर वाले डालते हैं ना, पापा मम्मी, जहाँ वो डालेंगे तो। पहले किसको देते थे वोट? पहले किसको दिया? मम्मी पापा डालते हैं, मुझे नहीं पता किसको देते हैं। आपने वोट नहीं दिया अभी तक? एक बार नहीं दिया ही नहीं? नहीं। इस बार देंगे ना? हाँ वोट जरूर दीजिएगा भैया। ठीक है। और ये क्या हाल है? बढ़िया सर। क्या नाम है? सलीम खान। सलीम भाई क्या हाल है? खैरियत सब? साला ठीक है, खैरियत है। खैरियत है सर। राम मंदिर बन गया, को खुश हैं आप भी, हम सबकी तरह? हाँ, क्यों नहीं खुश है सर? क्या मंदिर बने, क्या मस्जिद बने, भगवान तो एक है ना सर। देखो सर, भगवान एक ही है सर, मेरे कहने मतलब सर, क्या मंदिर बन के मस्जिद बने, एक मंदिर ठीक है। और हमारे भी हम लोग को सुना है तो एक मस्जिद बन रहा है, बहुत बड़ा मस्जिद बन रहा है सर, मैंने ये सुना है सर। हाँ सुना है, वहाँ पर पास में ज़मीन मिली है, मंदिर मस्जिद बन रही है। हाँ, हम भी वो इस चीज़ में बहुत खुश है। आप ये क्यों खुश है सर? क्यों अगर मस्जिद नहीं बनता तो फिर हम लोग थोड़ा दिल मन खराब हो जाता, क्योंकि सर आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है, खून एक जैसा है। बिल्कुल एक ही है सर। हमें देता है मिट्टी, आपको देता है जलाता है। हाँ सर, तो ये नहीं कि जबरदस्ती मंदिर बने, मस्जिद नहीं बनेगा।
हाँ मस्जिद बन गया तो हम भी बहुत खुश है सर। मंदिर बना, मंदिर बनने से भी खुश हैं आप? हाँ मंदिर बना बहुत खुश है। हाँ मंदिर बना, भगवान तो एक है ना सर, अल्लाह भगवान एक ही है सर। क्या नाम फिर से बताइए अपना? सलीम सर। सलीम भाई कहाँ से हैं? हम बंगाल से सर। बहुत बढ़िया। ये सोच आपकी अगर सबकी हो जाए तो फिर लड़ाई किस बात? लड़ाई किस बात? कोई लड़ाई बात कोई चीज़ नहीं है लड़ाई बात। मैं खुद मैं अपने अम्मी पापा का मैं अपना कमा के खा रहा हूँ, आप लोग भी कमा कर, लड़ाई किस बात की करेंगे? लड़ाई इसमें कोई बात ही नहीं है सर। हाँ जो हिंसा कर रहा है तो वो ऐसा है तो वो गलत है सर। जो हिंसा कर रहा है वो गलत है। हाँ उसके लिए सजा है। जो हिंदू और मुसलमान के लिए जो वो एक दूसरे को देखने के नफरत कर रहा है ना सर, तो उसको गलत है। हमारा वो खून है कि लेकिन ये कमबख्त सियासत लड़ा देती है। हाँ सर। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अब देखिए अचानक से रोक लिया, बहुत मुस्कुरा के भाई ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें मंदिर बनने से बहुत खुशी है और वहाँ पर एक मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है, उससे उनको और खुशी है। तो ये एक अच्छी बात है कि अरे भैया कहाँ, अपना नाम तो बताओ क्या है? मेरा नाम बजरंगी। अरे नाम ही बजरंगी है। प्रसन्न है राम मंदिर निर्माण हो गया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 2024 में फिर क्या माहौल होगा चुनाव में? मोदी जी आएगी और कौन आएंगे? मोदी जी आएगा। तो क्या सिर्फ राम मंदिर बनाने को लेकर के वोट देंगे मोदी जी को? बहुत काम है। दूसरे कामों पे ध्यान में हाँ, रखिए। जैसे आपको क्या अच्छा लगता है, किन कामों को लेकर के आप जाएंगे सारे वोट? काम अच्छे कर रखे हैं इन्होंने, और क्या। जैसे राम मंदिर बनाया इन्होंने, हाँ। और काफी सारे काम कर रखे, अभी याद नहीं है बहुत। अरे कुछ फिर तो बजरंगी भाईजान। योजना भी लागू करिए यूपी में। योजना नहीं आई है कौन सी? 5 लाख वाली, 5 लाख वाली योजना नहीं आई, वो अस्पताल वाली। अच्छा, हाँ, अस्पताल में जो मुफ्त इलाज है। 5 लाख की वो भी है। काफी सारी चीजें ऐसे मोदी जी लेके आए हैं। लेकिन राम मंदिर प्रमुख है उसमें। हाँ उसमें है। तो राम मंदिर के नाम पे वोट दे देंगे? नहीं वैसे भी देते ही देते। हाँ, हमारे तो पूरा परिवार ही वोट उस पर। मतलब राम मंदिर बनता ना बनता तब भी देते हैं। हाँ, हम तो देते ही, हम पनिया लोग हैं, हम जाएंगे कहाँ, नहीं देंगे। हम शुरू से कट्टर है वाले हैं। कट्टर वाले हैं क्या? हिंदू अच्छा बीजेपी वाले हैं, हम बीजेपी वाले भी। और कट्टर हिंदू बीजेपी को वोट देगा? नहीं कुछ कट्टर हिंदू भाई देखे आम पूजा पाठ करने वाले हिंदू हैं जो कांग्रेस को देते हैं, आम आदमी पार्टी को देते हैं। नहीं हम तो उसी को देंगे ही नहीं कोई। मतलब अच्छा कट्टर बीजेपी वाले हैं। हाँ, पर कट्टर बीजेपी वाले। कट्टर हिंदू कैसे होते हैं भाई? कट्टर हिंदू ही है। हिंदू और कट्टर हिंदू में क्या फर्क है बजरंगी भाईजान, बताओ तो। अब जाने दो जी, अब कौन करने दो। बजरंगी भाईजान जो है थोड़ा फंसे। बजरंगी भाईजान चले गए, अच्छी बात है। देखो हम तो समझने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। बढ़िया माहौल है। आज ठंड भी थोड़ी दिल्ली में ज़्यादा है, और ठंड के अलावा जो है, अरे अब किसको फ़ोन कर रहे हैं? सब ठीक है? क्या नाम है आपका? अरे मैं अरे बता दो तो, क्या नाम तो क्या है? अरे सुनो आप तो, अरे अब बात ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो माहौल बना हुआ है, लोग बिज़ी हैं, कुछ खुश हैं, कुछ परेशान हैं। और जिस तरीके से लोग अपनी बातें रखते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि कट्टर हिंदू तो बीजेपी को वोट देंगे। आप कट्टर हिंदू कौन लोग? आप इस सवाल का जवाब आपको समझिए कि क्या कट्टर हिंदुत्व और कट्टर हिंदू में काफ़ी जो है एक डिफरेंस आ जाता है। कि कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाले कट्टर हिंदू हैं, वो बीजेपी को वोट देंगे। क्या कट्टर हिंदू, अब अरविंद केजरीवाल ने वो कहते हैं कि वो कट्टर राम भक्त हैं, वो भी कट्टर हिंदू होने की बात करते हैं। तो अच्छी बात है कि ये माहौल अच्छा है देश में, इस बारे में ज़्यादा अच्छी चर्चा हो रही है। रोज़गार पर तो क्या चर्चा करके होगा, क्या फ़ायदा है? भाई भी आ रहा है, भाई से पूछें। लेकिन क्या नाम है भैया, क्या नाम है? हाँ? क्या नाम है? अरे भैया रहने दो। अरे बताओ तो, नाम तो बता दो। राधे श्याम नाम है। राधे राधे। कहाँ के हो राधे श्याम? गोरखपुर। गोरखपुर में मठ के हो? क्या माहौल? सब बढ़िया, सब बढ़िया। 2024 में क्या लग रहा है? हाँ? 2024 में क्या लग रहा है? बढ़िया लगेगा, और क्या लगेगा? 2024 में सब अच्छा ही लगेगा। बीजेपी का माहौल है राम मंदिर के बाद कि नहीं, कुछ और चाहते हो? मैं तो रहने वाले बिहार के हैं, मगर ऐसे बॉर्डर पर आ जाते हैं। वोट तो डालते हो? हाँ? वोट डालते वोट हमारा नहीं है यार, अजीब बात। दूसरे व्यक्ति मिल गए, वोट डालोगे तो इस बार पर? हाँ, डालेंगे क्यों नहीं? क्या मुद्दे रहेंगे तुम्हारे राधे श्याम जब जाओगे? यार अच्छा ठीक है, रहने दे रहे, जाओ।
क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार, अरुण जी कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। अरुण जी राम मंदिर बन गया, अच्छा माहौल रहा, सब लोग खुश हैं। क्या 2024 में आपको लग रहा है कि इस बार फिर राम मंदिर बनने के बाद में कुछ नहीं बीजेपी लग आ रहा। जाएगी? ये ऐसा कुछ नहीं है, खाली एक राम मंदिर के नाम से ये धर्म आस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये पर्सनल मैटर है, इसमें वैसे तो किसी भी पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, गलत कर रहे हैं, ठीक है, करना ही नहीं चाहिए था ना। इस टॉपिक पे किसी को बात करने का राइट्स है, ठीक है। जो और दूसरी बात यह है कि वोट की जहाँ तक बात है, हमारे देश में मेन होता है विकास। हम लोग कहते हैं विकास हो रहा है। अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो आपकी सैलरी 4 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। किसी को भी मल्टीनेशनल कंपनी में पोस्ट ग्रेजुएशन को 4 लाख से पैकेज नहीं मिलता, चाहे आप नोएडा जाओ, चाहे बेंगलोर जाओ, चाहे गुड़गांव जाओ। अभी हमारे देश में जो एजुकेशन है 3% है। दिल्ली के लोग 2% कॉलेज में जाते हैं रेगुलर में। ये आज का नहीं है, पिछले जब से देश आज़ाद हुआ तब से चल रहा है, ठीक है। सिर्फ 2% रेगुलर कॉलेज। 90% के बाद लीगल डिग्री नहीं होती, इसलिए वो धक्के खाते हैं। दिल्ली का हर 5वां आदमी अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार ढूंढता है। हर 5वां आदमी, यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, आधे से ज़्यादा रोज़ यहीं मिलते हैं, ठीक है। मेरी तो परवरिश यहीं की, इसी एरिया की है। यही के यहाँ मेरी परवरिश इसी एरिया की है, एजुकेशन भी। अरुण जी फिर बताइए, जो बीजेपी के लोग ये नारे लगाते हैं, मैं समझ गया, नारे लगाते हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, देखो, तो भाई अब ये तो प्रचार तो हो ही रहा है ना। फिर अब मीडिया जो है ना, मीडिया में आप न्यूज़पेपर उठा लो, नेट उठा लो, एवरीथिंग, ये एक प्रोपोगंडा चल रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि राम मंदिर बना है किसी को एतराज़ है, किसी को एतराज़ नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। मंदिर बना है, कल सबने सेलिब्रेट किया, गुड एंड वेल। किसी का भी त्यौहार होता है, हम लोग जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हैं। ये कोई राजनीति का विषय है नहीं है, ठीक है। रहा सवाल कौन आएगा, वो एक मिस्ट्री है फ्यूचर, कि आने वाले कल में क्या होगा, अंडरकरंट क्या है। अभी ऑप्शन दी थी कांग्रेस ने, हमारे को काफ़ी समय तक राज किया। इंदिरा आई, नेहरू आए, राजीव एट्सेट्रा, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। किसी की भी कोई अचीवमेंट नहीं है। अभी आपका विकास क्या हुआ है? अभी हम कहते हैं विकास हो गया। अभी हमारे को जो राशन दिया जाता है ना, जो भी पैकेट्स में आता है 5 किलो या 10 किलो, 80 करोड़ को दिया है। अभी हमारी अचीवमेंट, हम वहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। अभी हम टॉयलेट, मैं जब से पैदा हूँ तब से टॉयलेट में रह रहा हूँ, घर में था। अभी मैं सुन रहा हूँ कि टॉयलेट बनवा दिया हमने, ठीक है। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, बैंक अकाउंट्स खोल दिए। अभी हम यहाँ, हम डेवलपिंग एरियाज़ हैं, डेवलपिंग ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, इसका रीज़न है, जब तक यहाँ एजुकेशन नहीं होगी किसी भी देश में, तब तक देश विकास नहीं करता। एजुकेशन पर होना है ही नहीं एजुकेशन, ठीक है, किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, 1% भी ऐसा नहीं है जिसकी 2 लाख रुपए सैलरी हो यहाँ पर, और 2 लाख रुपए में आदमी रोटी नहीं खा रहा। वो एक बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। मैं अपने बच्चे को मेडिकल में डाला है, मुझे पता है कितने पैसे लगते हैं पढ़ने में, पढ़ाने में। 2 लाख रुपए अगर प्राइवेट में बहुत हमारा ये कहता है ना, जीडीपी में हमारा योगदान, अगर आप 2 लाख रुपया कमाते हो ना, आपका कोई योगदान नहीं है। 2 लाख की जगह 2.5 लाख खर्च कर रहे हो, आप नेगेटिव में चल रहे हो। आधी दिल्ली के मकान कर्जे में पड़े हैं, गिरवी पड़े हैं बैंक के अंदर। यहाँ हर आदमी लोन, हाँ, लोन, 10-10 करोड़ का प्लॉट है, 100 गज का, यहाँ पर 9 लाख रुपए गज है। सब फ्लोर में रह रहे हैं, कोलैबोरेशन। एक भी आदमी ऐसे नहीं जो आदमी बिल्डिंग को बना ले। ये पूरी दिल्ली का हाल है। और हम लोग नेगेटिव में, फॉरेन जाते हैं लोन, एजुकेशन लेते हैं लोन, मकान लेते हैं लोन। तो हमारा अपना है क्या? रोज़ हम 10 या करोड़ों रुपया लोग कमा रहे हैं। अगर जब मार्केट डाउन हुई थी पीछे, ठीक है, मंदा आता है, करोड़ों रुपया कर्जा है लोगों के बिजनेस में। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये बैग पता कितने के दिए इन्होंने? ये शोरूम से लोगे तो 1000 रुपये के, 300 रुपये का दिया, 2 लाए 600 के। ये है मार्केट की पोजीशन, क्योंकि मार्केट लगाने नहीं दे, 2 लेकर आया 600 के। यही नॉर्मली इसको 1200 रुपये बोल देते हैं यहाँ पर। मैं तो मार्केटिंग करता हूँ, मुझे तो पता है। अभी कोई विकास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रहा सवाल अपोजिशन का, जिसे गठबंधन कहते हैं, अभी बना नहीं है। लोग कहते हैं बन गया, अभी कुछ नहीं बना है। अभी बातचीत चल रही है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सीट शेयरिंग के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो बात की बातें हैं। अभी चांस जो है, जो हवा बनी है, जो करोड़ों की है, वो बीजेपी की बनी है। मेरे को ऐसा लगता है कि पब्लिक जो है अभी इसको एक चांस देगी, और पूरी मेजोरिटी से देगी। 450 प्लस 500 भी प्लस हो सकता है। जो हवा है, पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट्स है, मेरे हिसाब से। मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं करता, जो आदमी काम करता है उसको करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई पार्टी बेनिफिट नहीं देगी। हवा बनी हुई है जो उस हवा के साथ बनी हुई है। हम लोग हैं ना, अभी एजुकेशन नहीं है,
अभी हमें कोई एक होते ना, ठीक है, समझ गया आप। हाँ कुछ नहीं है, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो देख रहे हो, जो नेट में आ रहा है वो देख रहे हो, जो न्यूज़ में आ रहा है वो देख रहे हो। प्रैक्टिकल कोई बात नहीं करता, कोई एजुकेशन की नहीं बात करता, कोई मेडिकल की नहीं बात करता। आप मेरे को बताओ, मैं 66,000 की पॉलिसी लेता हूँ साल की, मेरा दिमाग खराब है अगर गवर्नमेंट मुझे पॉलिसी कोई देगी कि मैं 66,000 रुपये हर साल का खर्च करूँ। ठीक है, समझ गया। क्यों कर रहा हूँ मैं? इसलिए करता हूँ, मेरी उम्र 61 साल है, कल को हार्ट अटैक आ जाए मुझे पता है 20 लाख रुपये लगेगा, अच्छी जगह इलाज हो जाए आपका। है। इसलिए ना अगर ये 5 लाख की कह रहे हैं, अगर इनके पास कुछ नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, आधी दवाइयाँ होती हैं, है ही नहीं, सस्ती मिलती है। अरुण जी को तकलीफ भी है काफ़ी, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका मिलेगा, 400 सीटें पार भी बीजेपी की हो सकती हैं। ये युवा खड़े हुए हैं, युवा जो है बढ़िया तरीके से टीका वीका लगा के, और बढ़िया चश्मे वाले युवा भी हैं। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो आप? सब ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? जतिन, नितिन भाई, क्या करते हैं आप? टैटू आर्टिस्ट। टैटू आर्टिस्ट हैं? हाँ जी। तो यहीं दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, वोट दिया था पिछली बार? पिछली बार दिया, इस बार देंगे? देंगे। किन बीजेपी, मुद्दों को? बीजेपी क्या लगता है सबसे अच्छा बीजेपी में? बीजेपी में ये तो है कि 100 करोड़ प्लस अपने सनातनियों को सपोर्ट करते हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो सिर्फ बीजेपी में ही दिखता है मेरे को। लोगों की राम जनता से में किसको भी- तकलीफ है? राम को तो है, करने वाले किससे? रहने वालों को तकलीफ है, किसी को तकलीफ नहीं है। तो किसी किसी को तो है ही। अभी एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर भाई मिले हमें, उन्होंने बोला बड़े खुश हैं, मंदिर बन गया, बहुत खुश थे वो। दिल से नहीं बोला होगा ना वो, दादा मानने को तैयार ही नहीं है, मतलब मैं मानूंगा नहीं। क्यों? ऊपर के मन से मैं भी बोल दूँ, कुछ भी बोल दूँ ऊपर के मन से, बोलने में क्या है? बोलने में कुछ तकलीफ थोड़ी है। अच्छा, तो इस बार जब चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो राम मंदिर पर बीजेपी को वोट दे देंगे या फिर कुछ और मुद्दे हैं? मैं राम मंदिर को लेके नहीं दूंगा, हमेशा अपने सनातनियों को देख के दूंगा, अच्छाई को देख के दूंगा और सच को देख के दूंगा। मेरे को सच्चाई दिखती है बीजेपी में, और हमेशा हमारे तो घर के कट्टर है बीजेपी। ये कट्टर बीजेपी क्या होता है? इतना तो नहीं मालूम, मेरे घर वाले ने हमेशा ज़िंदगी भर उन्हों को ही दिया और देखा भी है। तो बता इनसे लो, ले लेंगे क्या? क्या हाल है भैया? क्या नाम है आपका? बढ़िया, विकास नाम है जी। विकास नाम है, देश में विकास हो रहा है? आपको नहीं लग रहा? आप बताओ। हमें तो लग रहा है हो रहा है, राम मंदिर बन गया, हमारा सपना पूरा हो गया, और क्या चाहिए? तो 2024 में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट? नहीं नहीं, हम मुद्दों के नाम पे ही वोट देते हैं हमेशा, हमेशा से हम अपनी विधानसभा लोकसभा देख के वोट देते हैं। अच्छा, विधानसभा में अपना सोच के, विधानसभा में कौन? ये नहीं, केजरीवाल? नहीं, सबके केजरीवाल? नहीं नहीं, ये तो हमारे पर्सनली थे। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन माहौल क्या लग रहा है अभी विकास जी? माहौल तो जी बिल्कुल, मोदी जी आएंगे, फिर से आएंगे, तीसरा कार्यकाल अपना संभालेंगे। आपको लग रहा है कि मोदी जी आएंगे करके? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है, कोई दो राय नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है। भगवा क्या पहना है? तो अच्छा कलर है, भगवा क्या कलर? क्या नाम है भैया आपका? धीरज शर्मा। धीरज जी, मैं लोगों से समझना चाह रहा हूँ कि अब 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो राम मंदिर बन गया, क्या राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को लोग वोट दे देंगे या फिर कुछ और मुद्दे होंगे जहन में लोगों के? मुद्दे तो अभी कोई भी नहीं है, जिससे फिलहाल तो एक ही मुद्दा नज़र आता है, राम जी का, और इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता मोदी जी को किसी भी हालत में। उनका फेस ही ऐसा है कि दूसरा फेस मुझे नज़र नहीं आया कोई ऐसा मोदी जी के अलावा। अगर आपकी नज़र में आएगा तो आप मुझे बता सकते हो। नहीं, मैं तो आप समझना चाह रहा हूँ, आप मैं तो जनता के नाम से टोलने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हैं। नहीं जी, मोदी जी आएंगे, 101% आएंगे। और राम मंदिर बनने के बाद यकीन ज़्यादा? भाई साहब, वो राम मंदिर तो जो कोई था, जो बनना ही था, लेकिन जो मोदी जी का है लक्ष्य, उसके साथ हम भी है जी, और मोदी जी आएंगे 101%। 2024 में मोदी जी आएंगे। ठीक है, तो आपने सुना ललित जी को, भैया को और बाकी लोगों को भी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस बात पर चर्चा हो रही है और हम भी लोगों के बीच आते हैं, समझते हैं। तमाम जो लोगों को लगता है कि नहीं, इस देश में मुद्दों की बात होगी, पर मुद्दों की बात होगी, पर कितनी होगी और कब होगी नहीं पता। लेकिन आज की तारीख में माहौल आप समझ लें कि बीजेपी का बना हुआ है। राम मंदिर का जिस तरीके से आउटरीच प्रोग्राम हुआ है, जिस तरीके से प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है, और जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ले करके घर घर तक पहुंची, वो आंदोलन किया है, तो आज इसका हल जो है वोट के रूप में उसको मिल सकता है, ऐसी संभावना नज़र आती है। लेकिन अभी गंगा जी में और पानी बहुत बहना बाकी है, देखना होगा। लेकिन हमने कोशिश की जानने की लोगों के दिल में क्या है कि वो क्या सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को वोट दे देंगे। से होगी शायन के साथ। दिल्ली के कनॉट प्लेस से सौरभ शुक्ला, द रेड।